मुख्यतः सीने के दर्द को हम लोग कुछ गंभीर स्थितियों में और कुछ कम गंभीर स्थितियों के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को सीने में राइट साइड में दर्द हो रहा है तो ये उतना परेशानी की बात नहीं रहती है जितना कि लेफ्ट साइड में अगर किसी को भी दर्द हो रहा है। तो मेनली जो सीने में दर्द के कारण हार्ट अटैक है, गैस की दिक्कत होती है, अल्सर की दिक्कत रहती है, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम रहती है, या कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी हुई है, या किसी पेशेंट को हार्ट की जो वाल होती है पेरिकार्डाइटिस, उसमें भी पेन अगर होता है तो भी होता है, या किसी को प्लोराइटिस हो रहा है, या पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियाज में अगर कोई सूजन है तो उसकी वजह से भी होता है पेन। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस विच काजेस द चेस्ट पेन इन ए पेशेंट। अगर किसी को भी सीने में दर्द हो रहा हो तो ये कैसे जाना जाए कि ये हार्ट अटैक की वजह से दर्द हो रहा है या गैस की वजह से हो रहा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि किसी भी जो सीने के दर्द है उसको अगर हम हल्के में लेते हैं तो वो कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, और वो अगर एक्चुअली में हार्ट अटैक है और हम अगर गैस का दर्द समझ रहे हैं उसको, तो वो परेशानी भी हमारे लिए पैदा कर सकता है और हमारी बीमारी को और बढ़ा भी सकता है। गैस जब होती है उस वक़्त में पेट से संबंधित विकार, जैसे कि पेट का फूलना, थोड़ा कब्जियत का होना, लूज मोशन होना, पेट में मरोड़ होना, इस तरीके के भी कुछ न कुछ लक्षण सामान्यतया मिलते हैं, अपच का होना। लेकिन ऐसे इसके उलट में जब हार्ट अटैक का पेन होता है तो वो पेन काफ़ी इंटेंस होता है, वो ऐसा लगता है कि वो क्रश कर रहा है, कोई सीने पे पत्थर रखा हुआ है, और तेज़ दर्द है, वो स्क्वीजिंग दबाने वाला पेन होता है। तो ऐसे पेन के साथ साथ में अगर सांस भी फूल रही है, हार्ट की हमारी धड़कन भी तेज़ बढ़ रही है, साथ में ये जो सीने का दर्द है वो हमारे अगर बाएं हाथ में, कंधे पर, जबड़े में अगर वहाँ पे रिफ़र हो रहा है, वहाँ तक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सब लक्षण हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा आते हैं। स्पेशली हार्ट अटैक के पेशेंट में चक्कर आना और ठंडा पसीना होना, कोल्ड स्वेटिंग जिसको कहते हैं, वो काफ़ी देखा गया है कि वो माथे पर काफ़ी कोल्ड स्वेटिंग भी होती है। कि किसी को भी अगर सीने में दर्द हो रहा है तो हमें अपना पहली डायग्नोसिस हार्ट अटैक की माननी चाहिए। उसका कारण यह है कि और सारी चीज़ों में तो हमें वक्त मिल जाता है, लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमें टाइमली अगर हमने मैनेज नहीं किया इसको, और टाइमली हमारे पास तक मेडिकल एड नहीं पहुंच पाई हमें, तो हमारी परेशानी बढ़ सकती है। तो एक सामान्य सिद्धांत है कि अगर सीने में अगर दर्द है और वो दर्द ऐसा है कि जो कि आपको परेशान कर रहा है, लगातार हो रहा है या तेज़ हो रहा है, तो बेहतर है कि कहीं न कहीं से आप मेडिकल एड लीजिए, एक फिजिशियन को दिखलाइए या हॉस्पिटल में नज़दीकी जाइए। वहाँ पर एक सबसे सिंपल सा टेस्ट ईसीजी हो जाता है, कुछ ब्लड की जाँचें होती हैं, ट्रॉपटी की जाँचें होती हैं, उनको करा दिया जाता है। उससे काफ़ी हद तक यह आइडिया लग जाता है कि ये को जो दर्द है वो हार्ट अटैक की वजह से है या कोई और कारणों से है। जो फर्स्ट आवर होता है कभी भी चेस्ट पेन होने पर, वो एक गोल्डन आवर है। इसको ऐसा बताया गया है कि कुछ एक डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें समय की बड़ी महत्ता रहती है, स्पेशली हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फालिज मारना या कोई ट्रॉमा का केस है। ऐसी जगहों पर सामान्यतया अगर टाइमली ऐड नहीं मिलता है तो कई बार हम लोग पेशेंट को में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी को इस टाइप से प्रॉब्लम लगे कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, या उसके घर में पुरानी हिस्ट्री है, या इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं जो कि यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स को तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर के वहाँ पर अपना ईसीजी और एक मेडिकल राय ज़रूर ले लेना चाहिए कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ये समझते हैं कि ये जनरल मस्कुलर पेन है या गैस की पेन है, और उस वजह से हार्ट अटैक अगर हुआ भी रहता है माइल्ड सा तो वो मिस कर जाता है, वो जो कि आगे चल करके कभी बड़े रूप में सामने आता है और वो खतरनाक साबित हो सकता है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ यह है कि अब काफ़ी सेंटरों में, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं,
वहाँ पर कैथ लैब आ गया है अब। तो जहाँ पर हमारे पास में सुविधा नहीं होती है कैथ लैब की और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि खून के थक्का जो कि जम जाता है और उसको वो गला देता है। एक्चुअली हार्ट अटैक होने का मतलब क्या है, हार्ट अटैक किस चीज़ को कहा जाता है कि जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि उसके जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल होती हैं, नसें होती हैं, उनमें थक्का जमने लगता है। वो थक्का जम करके हार्ट को सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर हार्ट के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और इसी को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहा जाता है। होता क्या है, इसमें शुरुआत में ही सबसे पहले पेशेंट की एक नॉर्मल जांच की जाती है, ईसीजी होता है, इको होता है, ट्रॉपाई की जांच करते हैं, ट्रॉपटी की जांच करते हैं, और अगर ये ट्रॉपाई की वैल्यूज़ बढ़ी हुई रहती हैं तो इस बात की संभावना और बेहतर बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक ही पड़ा हुआ है। अब इस केस में हम लोग यूजुअली ईसीजी के आधार पर पेशेंट को देख लिया जाता है कि अगर उसके में एसटी सेगमेंट ईसीजी का बढ़ा हुआ आ रहा है तो ऐसे केसेज में थ्रोम्बोलाइसिस जो बोलते हैं, जो कि थोड़ा उन सेंटरों पे करा जाता है जहाँ पर कि कैथ लैब की सुविधा नहीं उपलब्ध है या कैथ लैब तक जाने में टाइम लगेगा, तो थ्रोम्बोलाइसिस स्ट्रेप्टोकाइनेस ड्रग आते हैं, उनको दे करके हम लोग खून के थक्के को गला देते हैं। या अगर हमारे पास में कैथ लैब की सुविधा है और कोई पेशेंट आ सकता है तो बेहतर होगा कि 90 मिनट के अंदर में ही अगर हम लोग उसको कैथ लैब में ले करके उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर सकें तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी, नथिंग लाइक दैट। वो पेशेंट के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाता है, पेशेंट के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता है, और जो भी उसका रीजनिंग है हार्ट अटैक होने की, वो रीजनिंग भी लगे हाथ वहाँ से हट जाती है। हार्ट अटैक सामान्यतया एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ज़्यादा है, आल्दो इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को भी, जो लोग फिजिकली काफ़ी फिट रहते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये यूजुअली जो लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, जो लोग ओबेज हैं, जो हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन उनका बेहतर नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, चेयर वर्क ज़्यादा है जिन लोगों का, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोगों को अवॉइड करना होता है। जैसे हम लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का अगर कोई पेशेंट है तो वो अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए उसे। तो जिन तरीक़ों से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, अगर वो चीज़ें भी थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं तो हमारे हार्ट अटैक होने की भी संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं।